हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, किसे कहते हैं और हम कैसे पहचानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है और नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे पॉली मीन्स होता है मैनी, नॉमिनल मीन्स होता है टर्म्स। मैनी टर्म्स को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स, जो कि हमने 9th में पढ़ रखा है, और यहाँ पे पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डिग्री। 10th क्लास में अपना सिलेबस में अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें याद आ जाएगा। फर्स्ट है मोनोमियल, इसका एग्जांपल से देख लेते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। 2x के पावर 100, 2y के पावर 3, 2z के पावर समथिंग, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 23। यहाँ पे हमें डिग्री नहीं देखना है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, टर्म्स देखना है। तो ये हो गया एक टर्म्स का, ये हो गया एक टर्म का, ये हो गया एक टर्म का, इसलिए इन सबको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। तो हम सेकंड पे आते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लो। बाइनोमियल मतलब जिसका दो टर्म हो। पावर नहीं देखना है, ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। 2x की पावर 33 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या देखना है, टर्म्स देखना है, कुछ भी लिखो। एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म का है, इसलिए इसे हम क्या मतलब पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे। और ये क्या था, मोनोमियल, एक टर्म मोनोमियल और दो टर्म बाइनोमियल। तीसरा है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल का एग्जांपल देख लो बच्चों, इसमें तीन टर्म होगा। तीन टर्म दिख रहा है आप लोग को, ये क्या हो जाएगा, ट्रिनोमियल हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़ रखा है, 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए इससे आगे हमें नहीं पढ़ना है, इससे हमें डिग्री जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, हमें ये अपना सिलेबस में है, तो हमें ये पढ़ना है। सबसे फर्स्ट जो है इसका लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल का, 2x प्लस 5, 3x, 3y, कुछ भी ले सकते हो। यहां पे हमें क्या देखना है, यहां पे हमें पावर देखना है। अच्छा बच्चों, पावर और डिग्री क्या होता है, सबको पता है। हम मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है सबको। एक्सपोनेंट, ठीक है, मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस b। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b। ओके, यहाँ पे एक और नया वर्ड आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो एक किसका कोफिशिएंट कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे a है, और b क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस b होगा। हमें सेकंड देखते हैं, अब क्या है, सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ये अपना एग्जाम में आता है, बेसिक वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a क्या है, a को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप लोग कोफिशिएंट समझ गए ना।
अगर हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पूछेगा तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ पे ए क्या है, ओनली ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि ए वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, चलो तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, ए वाई है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए वाई है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ओनली ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए होगा। और बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यों है, क्योंकि ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करता हो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल की अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स और वाई जेड की वैल्यू जो होती है ना, हम लेट करते हैं कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के। यहाँ पे एक्स वैल्यू कभी 5 भी आता है, कभी 10 भी आता है, कभी 1000 भी आने का चांस होता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई जेड की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, बट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। अगर हम नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, नंबर लाइन सबको पता होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, कुछ भी हो, ये सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। 3 कभी भी चेंज होगा नहीं होगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। इसलिए जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सबको। हमने यहाँ पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर, ए जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये कोएफिशिएंट की आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसे ध्यान रखना है। उसके बाद जो आता है क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप नोट्स बना सकते हो, वैसे भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोग। तो हम देख लेते हैं अब क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, ये इसके बाद में लिखना है यहाँ पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे, ए है। यानी कि ए क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। डी क्या है, कांस्टेंट। समझ आ गया सब, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। ओके, अब हमने क्या देख लिया, लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, क्यूबिक देख लिया। ये क्यूबिक जो होता है वो स्टैंडर्ड वालों के लिए बेनिफिट होता है, तो इससे भी हमें ध्यान से पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन बनेगा ये बेसिक वालों का भी बनेगा और स्टैंडर्ड वालों का भी बनेगा। अब हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरोज क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और कोएफिशिएंट्स मैंने बता दिया यहाँ पे आप लोग। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले का, लीनियर का। लीनियर पॉलिनोमियल का देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था आप लोग को कि ए एक्स प्लस बी होता है। तो इसका जीरोज हम मान लेंगे अल्फा। ये अल्फा जो है ना ये कांस्टेंट है, ठीक है। अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पे x की एक वैल्यू फाइंड होगी। x की एक वैल्यू क्यों फाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही x की वैल्यू फाइंड होती है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे x की 1 वैल्यू फाइंड होगी। तो जो x की वैल्यू फाइंड होती है ना उसी को हम जीरोज कहते हैं, ठीक है। जो x की वैल्यू फाइंड करोगे आप लोग उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। और वही हमने यहाँ पे लेट किया अल्फा। ओके,
और मैंने आप लोग को कोफिशिएंट बता दिया था। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए और बी क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, तो इसका जो रिलेशन होगा ना, ओनली वन रिलेशन होगा। क्यों एक रिलेशन होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू फाइंड हो रही है। तो अल्फा जो होगा वो माइनस बी बाय ए का बराबर होता है। ये रिलेशन है फर्स्ट वाले का, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू फाइंड होगी मतलब वही यहाँ पे माइनस बी बाय ए की जगह आप अगर पुट करते हो तो अल्फा की वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, मान लो एक्स वैल्यू 5 आया तो इस तरफ भी 5 आना चाहिए। तो 5 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब आपने जो एक्स का वैल्यू फाइंड किया है वो सही किया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपना आंसर। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे सेकंड वाला वो इंपॉर्टेंट है बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए, मतलब दोनों बच्चों के लिए। तो सेकंड जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लिखा था आप लोगों के सामने, ax² प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, x कोएफिशिएंट b है, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। अच्छा बच्चा, अब आप लोग बताओ कि x स्क्वायर है यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो x की कितनी वैल्यू फाइंड होगी? 2 वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे हमें जो जीरो मतलब लेट करना पड़ेगा। कितना लेट करोगे? 2 लेट करोगे, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे जो हम जीरो लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे 2 जीरो मतलब हमने लेट किया और यहाँ पे हमें पता है कि x की 2 वैल्यू फाइंड होगी, इसलिए रिलेशन भी जो बनेगा x का 2 रिलेशन, सॉरी यहाँ पे जीरो और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन बनेगा वो 2 बनेगा, यानी कि एक सम ऑफ जीरोज बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज यानी सम मतलब प्लस, तो अल्फा को बीटा से आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे और इस तरफ लिखोगे माइनस बी बाय ए। अब बताओ बच्चों माइनस बी क्या है? तो माइनस बी जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है। माइनस बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। और a क्या है? a देखो बताओ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। इस पे हम आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अल्फा इंटू बीटा ये जो होता है सी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर होता है? सी बाय ए के बराबर होता है। सी क्या है यहाँ पे? अपना कांस्टेंट टर्म है। ये पता ही है आप लोग को, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 2 रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा बीटा पता चल गया आप लोगों को क्या है? अल्फा बीटा जो है जीरोज है, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब जो तीसरा है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट है, तो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब अपने को देखना है क्यूबिक। ओके बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बेसिक वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो स्टैंडर्ड ले रखे हो उसका क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। x³ का कोएफिशिएंट a है, x² कोएफिशिएंट b है और x का कोएफिशिएंट c है और d क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है। अच्छा एक बार बताओ आप लोग, यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है 3 दिख रहा है आप लोग को। तो x का अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। अगर डिग्री 3 है इसलिए x की कितनी वैल्यू फाइंड होगी? यहाँ पे x की 3 वैल्यू फाइंड होगी। तो x की जो वैल्यू फाइंड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ लिया। x की जो वैल्यू फाइंड होती है उसी को हम जीरोस कहते हैं और यहाँ पे x की 3 वैल्यू फाइंड होगी, इसलिए हम जो इसका जीरोस लेट करेंगे तो 3 लेट करेंगे। एक तो अल्फा, बीटा और गामा। इसे अल्फा पढ़ते हैं, इसे बीटा पढ़ते हैं, इसे गामा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन भी जो होगा 3 होगा। जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होगा कितना होगा? 3 होगा। एक तो सम ऑफ जीरोस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। और दूसरा जो होता है उसमें क्या करेंगे? हम 2 जीरोस को पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे। यानी कि अल्फा को बीटा से, फिर ऐड करो बीटा गामा और फिर ऐड करो गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। ओके बच्चों,
अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हो व्हाट्सएप से और मेरे से पूछ सकते हो। अब तीसरा जो होता है वो प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा गामा, यानी कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका 3 रिलेशन बन गया यहां पे। हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, अगर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, मान लो ये 5 दे रखा है, ये -2 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है ऐसा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो आपको, तो आप इससे पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करोगे। अगर आपको बोल रहे हैं यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, उसका जो फॉर्मूला होता है fx इज इक्वल टू के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे आप वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, यहां से पुट कर दोगे, यहां से अपना पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लोगे, 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लोगे, -2। यहां से क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। यहाँ पे आप k मान लोगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना जो पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो यहां से। इस पे हम क्वेश्चन भी और करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर क्यूबिक वाला है, ये था क्वाड्रेटिक, अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है और वहां पे हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास रहेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपके पास गिवन रहेगा कुछ भी, और प्रोडक्ट आपको गिवन रहेगा। तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसका एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं अभी, कि यहां भी कांस्टेंट होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपको बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपके पास 7 है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपके पास -3 है। तो वैल्यू पुट कर दो, अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस -3, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस माइनस प्लस, यहां भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 fx, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आप लोग ये आसानी से कर लोगे। ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला में ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पे रिलेशन पता था, ये क्या रिलेशन होता है, माइनस डी बाई ए, ये होता है सी बाई ए, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिया, और यहाँ पे क्या है, माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया। ठीक है, तो यही अपना था। आप यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो और यहाँ से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ठीक है बच्चों, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आपका 2.2 जो था वो जो मैंने पहले बताया उससे सॉल्व हो जाएगा। अब 2.3 जो है डिवाइड वाला है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज हमने बचपन में सीखा था। बट यहाँ पे क्या है, अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा वाले से हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है इसे हम px बोलते हैं, इसे हम gx बोलते हैं, ये qx प्लस rx। ठीक है,
px डिविडेंड, gx डिवाइजर, qx कोसेंट, rx रिमाइंडर। अच्छा, बहुत बच्चों को पता नहीं होगा डिवाइजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं 2 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 2 3 जा 6, ये 1 हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, 7 को हम कहते हैं डिविडेंड, यानी कि px, और डिवाइजर gx, जिससे हम डिवाइड देते हैं, और qx क्या होता है, कोसेंट, और 1 क्या है, रिमाइंडर, यानी कि rx। ठीक है बच्चों, तो अब सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसमें हम डिवाइड देते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिससे हम डिवाइड देते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं, और जो डिवाइड देने के बाद आता है उसे हम कोसेंट कहते हैं, और जो डिवाइड देने के बाद बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर? तो अगर आप लोग से यहाँ पे कोई वैल्यू पूछ देगा, यहाँ पे आपको px गिवन होगा, qx गिवन होगा, rx गिवन होगा, अगर आपसे gx कोई पूछ देगा, सबसे पहले क्या करोगे, ये rx को इधर ले आओगे, फिर माइनस कर देना, प्लस है इधर तो इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर qx से उसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ये चीज हम क्वेश्चन में करेंगे, मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन। तो बस आपको अभी ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आगे क्लास में मैं इस फॉर्मूला पे काम करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है, ग्राफ बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, ग्राफ बच गया। अच्छा, अगर आपसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पूछे तो कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है बच्चों, कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे क्वाड्रेटिक का कोई पूछ दे तो कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोलिक। तो ये चीज मैं कल बताऊंगा आप लोग को कि कैसा ग्राफ बनेगा, हमें क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस टॉपिक पे कल डिस्कशन करूंगा। कल अपना खत्म हो जाएगा बेसिक, और इसके बाद जो मतलब तीसरा क्लास जो होगा उसमें ओनली हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितना भी मैंने आपको बेसिक अभी करवाया वो सब पे न्यूमेरिकल्स करूंगा एक एक करके, फिर आपको समझाऊंगा और सबसे रिलेट कर दूंगा मैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर।